कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। हम लोगों ने शुरू किया था द्विघात समीकरण और उसी क्रम में बढ़ते-बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विविक्तिकर, विवेचक और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और इस टर्म को जानने वाले हम लोग और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो डिस्क्रिमिनेंट पे, विवेचक पे आधारित होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विवेचक कहते क्या है, कहते किसे हैं, पहले वो जानेंगे। तो हम लोग जानते थे कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मूल हम लोग निकालते थे, मतलब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या था? मूल था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए द्विघात समीकरण के मूल, मतलब रूट्स। और इसमें जो ये टर्म, ये वाला टर्म है, इसे ही हम लोग विवेचक कहते थे। मतलब d बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे ही हम लोगों ने विवेचक नाम दिया था। इस d को विवेचक, इंग्लिश में इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट है। ओके दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये करता क्या है? तो ये डी जो है विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट, ये करता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताता है। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? डी। तो क्या होता है? डी अगर 0 से छोटा है, ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर, ये पहला केस है। दूसरा केस है कि अगर डी 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। मूल वास्तविक होगा। रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, यहां होगा रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। ठीक है, तो इसी में एक कंडीशन बनता है कि रूट्स अगर सेम हो, है ना, मूल अगर बराबर सेम ही हो तो डी 0 हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि मूल वास्तविक और समान, समान, इंग्लिश में कहें तो रूट्स आर इक्वल एंड सेम। ठीक है, अगर डी 0 से बड़ा है तो इस कंडीशन में क्या होता है? मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, असमान। मतलब रूट्स जो निकलेगा द्विघात समीकरण का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जान लिया विविक्तिकर क्या होता है, उसका काम क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। विविक्तिकर यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से आया था? तो हम लोगों ने इस वाले फॉर्मूला को माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसी d के जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोगों ने d कहा था। ठीक है दोस्तों, अब d, उसके बाद क्या आ गया? d अगर 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है,
डी अगर जीरो है या जीरो से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा। जीरो अगर है डी तो हो जाएगा मूल वास्तविक और समान, और डी जीरो से बड़ा है तो ये हो जाएगा मूल वास्तविक और असमान, मतलब अनइक्वल। ठीक है, तो आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, जो डी पे बेस्ड होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें चेक करना है कि मूल वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, क्या क्या चेक करना है, जांच करें कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं, ये हम लोगों को चेक करना है। मूल वास्तविक है या नहीं है, चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो मूल निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। वास्तविक होने के लिए क्या शर्त है कि डी जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक। ठीक है दोस्तों, अगर डी जीरो से छोटा है तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, और डी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो आइए पहले डी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसमें से ए बी सी क्या है वो देख ले। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -1। तो डी निकालेंगे दोस्तों। डी का फॉर्मूला होता है, यहाँ जो ऊपर में लिखा हुआ है सेम फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। अब सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। तो b के जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 3 और c के जगह -1। तो देखिए d इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस, और ये मल्टीप्लाई होके -12। ठीक है, तो d इक्वल टू हो जाएगा 4 और ये माइनस तो ये +12। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। 16 क्या जीरो से बड़ा है ना, हाँ है। जीरो पर भी अगर डी जीरो भी है तब भी वास्तविक होगा। जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, डी जीरो से बड़ा है तो लिखेंगे चूंकि डी इज ग्रेटर देन जीरो, इसीलिए दिए गए समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। क्या है, वास्तविक है, मूल वास्तविक है इस द्विघात समीकरण के। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू
0। इसमें क्या करना है, चेक करना है कि इस समीकरण का मूल वास्तविक है या नहीं है। तो वास्तविक होने के लिए क्या शर्त है, डी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो आइए यहाँ चेक करते हैं। तो a इक्वल टू दिए गए समीकरण में क्या है 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 4। तो दोस्तों यहाँ से d का वैल्यू हम लोग d इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b के, अब b का वैल्यू कितना है 4, यहाँ फॉर्मूला का 4, a की जगह 1, c की जगह 4। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 माइनस 16। तो d इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, तो 0 भी आ जाए, d इक्वल टू क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए वास्तविक होने के लिए। तो क्या है 0 है, इसका मतलब क्या कि दिए गए समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। क्या लिखेंगे, क्योंकि d इक्वल टू 0 है इसीलिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे। तो दोस्तों ये था सिंपल सा क्वेश्चंस, और अब हम लोग लेते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, चेक करना है कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं है। रूट्स आर रियल और नॉट, चेक दिस। सो वी नो दैट वास्तविक होने के लिए या तो d 0 हो जाए या तो d 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, और d का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए a इक्वल टू क्या है इस दिए गए समीकरण में 2, b इक्वल टू क्या है -3 और c इक्वल टू क्या है 5। तो अब d का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बी स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 5। तो देखिए ये 9 हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा -31। ये क्या है दोस्तों, 0 से छोटा है ना, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि d 0 से छोटा है इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे। नोट डाउन करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नोट डाउन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसे भी क्या करना है, चेक करना है कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं। सेम चीज
वास्तविक होने के लिए 0 होना चाहिए डी, और 0 से बड़ा होना चाहिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सारा यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो ए की जगह 3, बी की जगह -4√3, सी ये हो जाएगा 4। ओके, अब आइए डी निकालते हैं। बी स्क्वायर -4ac -4√3 का होल स्क्वायर, -4, ए की जगह 3 और सी की जगह 4। ये लो 0 आ गया, डी का वैल्यू 0। 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये वास्तविक होगा, ठीक है, या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? चूंकि डी इक्वल टू 0 है, इसीलिए दिए गए समीकरण का मूल, दिए गए समीकरण मतलब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। डी बराबर 0 हो तो क्या होता है? वास्तविक और समान दोनों होता है, ठीक है, वास्तविक और समान, ठीक है, वास्तविक और समान होंगे इसके मूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। 2x² -6x + 3 = 0। और अब इसे क्या करना है? सेम चीज करना है, वास्तविक है इसके मूल या नहीं, इसे चेक करना है। तो क्या होता है? d = b² -4ac, ये फॉर्मूला होता है d का। अगर d 0 या 0 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक होगा। ये मूल वास्तविक होने के लिए, ये वास्तविक होने के लिए शर्त है। तो आइए पहले ए बी सी निकाल लें। ये होता है 2, बी हो गया -6 और सी हो गया 3। तो d = क्या है? b² -4ac। सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, a की जगह 2 और c की जगह 3। ये 36, ये माइनस, ये 12 आ गया, ठीक है, d = 12। तो मतलब क्या है कि d 0 से बड़ा आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक होगा। तो लिख देंगे क्योंकि d जो है 0 से बड़ा है, इसीलिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं विविक्तिकर डी पे आधारित बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। और जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और द्विघात समीकरण में आप बहुत अच्छे नॉलेज हासिल कर पाएंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।